कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूं, वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। सेना का इतना ज़बरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना ज़बरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम आतंकी हमला के बाद इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें 9 आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान में पनप रहे थे उनको तहस नहस इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन फोर्स के द्वारा किया गया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया, जो यूएनए में जाके रक्षा परिषद के समक्ष देश भर के जितने सांसद हैं उनका एक डेलीगेशन बनाया गया, जिसमें देश भर के हर एक पार्टी से एक एक सांसद को चुना गया है और वो यूएनए जाके रक्षा परिषद में बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने क्या क्या कार्रवाई की और क्या क्या हमें सबूत मिला, उसको बताना है। उसको लेके जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बताया कि जिस तरीके से जो इंडिया ने कार्रवाई की है, वहाँ जो आतंकी के 9 ठिकाने पर इंडिया ने जो हमला किया, और उसको लेके हम लोग सुरक्षा परिषद में बात को रखेंगे कि कैसे कैसे हमको कार्रवाई करना है। यदि अब पाकिस्तान आतंकी हमला करता है तो अब हम लोग वॉर के रूप में उसको लेने का काम करेंगे, जिसको लेके राज्यसभा सांसद संजय झा क्या कुछ कर रहे हैं हम आपको उस बयान पर छोड़े जा रहे हैं। जा रहे हैं डेलीगेशन जो जा रहा है सर इंडिया से बाहर पाकिस्तान की हरकतों को बताने के लिए, सर लगातार शशि थरूर के लीडरशिप पर भी सवाल उठ रहा है। टीएमसी अपने ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूं, वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जो डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूँ, और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो उनके जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था, उस ट्रेनिंग उसको ख़त्म किया। पहला पार्ट ये था, उसको ख़त्म किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसको रोका इंडिया पर, और फिर अटैक करने के बाद जो उसका एयर बेस था उसको भी इंडिया ने जा करके डिमोलिश किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो पाकिस्तान का जो पार्ट है पंजाब का बहावलपुर, इस सब को जो सेना का इतना ज़बरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना ज़बरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं, और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद के लिए। तो ये पर्पस है। सर क्या लगता है कि राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, लगातार बयानबाजी बिल्कुल कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल इस सारे मुद्दा पे देश एक है, आप सब जानते हैं। पूरे 140 करोड़ लोग देश, हमारी आर्मी और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो ये कर रही है, पूरे सरकार के साथ लोग खड़े हैं। पक्ष विपक्ष सब एक है, एक वॉइस में सब बात कर रहे थे। और अगर इसमें किसी तरह का राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जा रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। सर डीएमके नाम वापस ले लिया है, आरसीपी सिंह ने जनस्वराज ज्वाइन किया है, सर क्या कहिएगा? चलिए ना भाई, हम लोग सर राहुल गांधी